शिवम आ रही हूँ, अजय वर्मा चुप हो जाइए, आ रही हूँ। अगर लोग खुद स्वीकार करके अपने घरों को छोड़ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि उनके लिए वो सरकारी जमीन पर गलत तरीके से मकान बने हुए हैं, उनको आपत्ति नहीं है, तो फिर ये धर्म से जोड़कर, जाति से जोड़कर, वगैरह वगैरह से जोड़कर क्या राजनीति कर रहे हैं? ऐसा है कि घर जो लोग बनाते हैं और गरीब लोग, जरा उनसे जा करके कभी अलग से पूछिएगा कि घर की क्या अहमियत होती है। और जिन 20-25 लोगों में, जिनमें 3 लोगों का आपने बैलेंस करने के लिए दिखाया है, तो बैलेंस करने के लिए दिखाया नहीं, महाराजगंज में नहीं बैलेंस करने के लिए दिखाया का क्या मतलब है? मतलब नोटिस नहीं लगा है? बैलेंस करने का क्या मतलब है? नोटिस नहीं लगा है? वो नोटिस किसी और ने खाली दिखाने को लगा दिया है, केवल मीडिया रिपोर्ट के लिए लगा दिया है। बैलेंस है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है तो इसलिए वो दिखाने के लिए। लेकिन मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लाशों पर राजनीति कब तक चलेगी, कब तक ये सियासत की जाएगी? कौन कर? बाबरी मस्जिद गिरा करके राजनीति में आते रहेंगे। इसके अलावा 2002 करा करके कत्लेआम, उसके बाद जो है राजनीति करो। पुलवामा में जवान शहीद हो जाते हैं, उसके फोटो लगा के राजनीति करो। यानी हर चुनाव से पहले ये लाश पर राजनीति कब तक होगी? कई बार आपने दोहराया बुलडोजर देखे, बुलडोजर से पहले मुजफ्फरनगर में पहली बार नहीं हुआ, 50,000 लोग घर छोड़ करके भागे, 50,000 लोग घर छोड़ करके भाग गए, आज भी वापस नहीं लौटे। अगर जिस लड़के ने, जिस व्यक्ति ने गलत टिप्पणी की, गलत पोस्ट किया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो उसके घर वालों को डराने धमकाने, उनकी जान लेने की नौबत क्यों आन पड़ी लोगों को? क्यों इकट्ठे हो गए वापस 700 लोग? कह रहे हैं प्रोटेस्ट करना लोगों का हक है, ऐसे और लॉ एंड ऑर्डर चला के प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार का हक है। पत्थर चला के प्रोटेस्ट होगा। कौन चला रहा है? नहीं चलाया। कोई पत्थर नहीं चला रहा है। मुजफ्फरनगर की वीडियो चलाइएगा जरा, मुजफ्फरनगर की विजुअल चलाइएगा जरा, देखिए जरा ध्यान से देख लीजिएगा इनको, फिर मुझे बताइएगा। पत्थर नहीं चल रहे हैं, ये पत्थर नहीं चल रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। सर पत्थर और फूल में अंतर समझ लीजिए। अरे पत्थर भी चलाए जा रहे हैं। अच्छा, अब पलट गए, अब पलट गए। लोग चला रहे हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की, वो करे, ठीक है। लेकिन मैं जो बहराइच की बात हो रही है, जिस पर आपने सवाल किया, मैं वो जानना चाहता हूं। आज तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर वहां जो कुछ हुआ, वो नौजवान छत पर चढ़ गया, आप पत्थरबाजी की बात कर रहे हो, वो नौजवान छत पर गया, मिश्रा हमारा नौजवान मारा गया, मुझे बहुत दुख है। मैं आज भी कह रहा हूं, खुदा की कसम, और मैं उसकी फैमिली के साथ हूं, मां के साथ, बहन के साथ, उसकी वाइफ के साथ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि बहुत दुख है। लेकिन सवाल ये है कि वो जब चढ़ रहा था, क्या कोई नहीं था कि क्यों चढ़ रहे हो, न चढ़ो, कोई रोकने वाला नहीं था, पुलिस नहीं थी, तो किसकी जान ले लेंगे? नहीं, अरे सुन तो लीजिए, ये बता दीजिए। अरे मैं सुन तो लीजिए, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं रोकूंगी आपको। रोका जाता, अगर कोई छत पे चढ़ेगा तो उसे गोली मार देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मारेंगे, बिल्कुल गोली नहीं मारेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, किसी की जान से बढ़ के, किसी की जान से बढ़ के आपकी राजनीति हो सकती है? बात तो सुनिए। नहीं, बात सुन रही हूं मैं, लेकिन जो नहीं अच्छा लगेगा उस पर रोकूंगी भी आपको मैं। लॉ एंड ऑर्डर कहां था? लॉ एंड ऑर्डर मैं ये पूछ रहा हूं। जब वो चढ़ रहा था, रेलिंग तक गिराई गई, सब कुछ हुआ, उसको पकड़ा गया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पकड़ के जब मार रहे थे, पुलिस हमारी कहां थी? अच्छा। उसी वक्त, ठीक है, उन कातिलों को पकड़ा जाता, उसी वक्त उनको मारा जाता। तो एनकाउंटर हुआ तब भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे 2-4 दिन बाद पकड़ा तो भी धर्म से जोड़ रहे हैं। सर 4 दिन बाद पकड़ा, 4 दिन बाद पकड़ा, तब भी तो धर्म से जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं धर्म से? बोल ही नहीं रहे उस पे। हम तो ये कह रहे हैं, जो बोल रहा है उसको बोलिए। हो रहा है बाद में, जो बोल रहा है, जो बुलडोजर एक्शन को धर्म से जोड़ रहा है उसको बोलिए। सर सुनिए, ठीक हुआ है मुमताज साहब, आप उस समुदाय के घर जो जलाए गए, ठीक हुआ। आप उस समुदाय के बहुत सम्मानित हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं कहती हूं, अगर आज आप चैनल से ये कह दीजिए कि जो लोग बुलडोजर एक्शन पर या उसको धर्म से जोड़कर देख रहे हैं वो गलत है, बोल दीजिए आप ये। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बोलेंगे, वजह से नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नहीं, धर्म के चश्मे से देख करके राजनीति हो रही है। और वहां हम कह रहे बुलडोजर से तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान कर दिया गया। वहां बड़ी बड़ी दुकानें, वहां के शोरूम और वहां के घरों में आग लगाई गई। मिश्रा, मतलब क्यों दुकानों में आग लगा दी गई, घरों में आग लगा दी गई, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन एक बच्चे को मार डाला गया। चलो ठीक है, अभी यहाँ बात हो रही थी, सभा के प्रवक्ता भी कह रहे थे, अनामिका जी, अगर दुख होता मुमताज जी, तो इस मंच पर बैठ करके इतने डिबेट हमने बहराइच पर कर लिया। एक बच्चे को नहीं बचा पाए, प्रवक्ता, शर्म आनी चाहिए, पार्टी के प्रवक्ता हो और शर्म आनी चाहिए, एक नौजवान
नौजवान को हजारों लोग मौजूद थे, नहीं बचा कार्रवाई होनी चाहिए। चुल्लू भर भी यहाँ बैठे आप लोग, आप डूब मरो चुल्लू भर पानी किया है, एक नौजवान को नहीं अपराधियों का बचा पाए। बचाव एक-एक किया करके है। बोलिए, और एक-एक बात करके होती है, अनामिका जी, चर्चा होती है कि आखिर क्यों ये अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है और कैसे होता जा रहा है। ये अपराध इसीलिए बढ़ता जा रहा है, उनके हौसले इसीलिए बुलंद होते जा रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग आकर के टीवी चैनल पर उकसाते हैं। हाँ। और उसके बाद अपोजिशन के लोग हैं, यस आप हजारों लोग थे, आप उकसा रहे हैं। आपने एक शब्द यहाँ पर चाहिए कि डूब मरो के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। डूब मरो। आपने एक अपने भाई को नहीं आपने बचा जब भी कहा एक भाई को वहाँ नहीं ये बचा किया पाए। गया, वहाँ वो क्यों किया नहीं बचा गया, पाए? एक शब्द आपने कहा। चीखिए मत, चीखिए मत, सुन लीजिए, चीखिए मत, चीखिए से कुछ नहीं होगा। मुमताज आलम रिजवी, चीखिए मत, चीखिए से आपने कुछ नहीं कहा होगा। था कि मैंने आपसे नहीं बोला कहा, जाएगा। मुमताज जी के बीच में मैं नहीं मुमताज बोला, आलम इसलिए रिजवी, मैं मैंने नहीं कहा आप बोलूंगा। अपील कर दीजिए कि धर्म से मत जोड़े। आपने अपील की अनामिका जी नहीं की ना, तो चीखिए मत फिर, चीखिए मत फिर। पर आपके भाई के पास जाऊंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, रुकिए रुकिए, जवाब देने दीजिए, जवाब देने अनामिका दीजिए। जी, सर और भी गेस्ट हैं, उनके पास भी अनलिमिटेड टाइम वाक्य होता है। में शिवम त्यागी ने बिल्कुल क्लियर कहा था। मैं यहाँ से अपील कर रहा हूँ सरकार से कि सरकार बहुत सरकार से नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार काम करेगी तो कूदोगे बीच में। सरकार जब काम करेगी तो आकर के यहाँ और सरकार को गलत ठहराओगे। आप अपील कीजिए उन लोगों से जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी से अपील कीजिए कि बहिष्कार करे उन लोगों का जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, बहिष्कार करें पत्थर मूर्ति पर बरसाने वाले, जो मूर्ति पर पत्थर बरसाते हैं, बहिष्कार करें। लेकिन मैं आपको नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे यहाँ से। ऑडियो टाइम कीजिए ना, फराज के द्वाई। अरे सर रुकिए रुकिए, ऐसे मत लड़िए, ऐसे मत लड़िए, रुकिए, लड़िए मत ऐसे। फराज के द्वाई, क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता, जब आप लोग उसे धर्म से जोड़ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मिलने जाएगा या मिलने गया है? मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आचार्य मिश्रा रुक जाइए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। किसी ने कोशिश की परिवार से मिलने की अब तक? देखिए अनामिका जी, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। देखिए, मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ धर्म देख करके नहीं करती है, बल्कि जात भी देख करके करती है। आ गए उसी लाइन पे। भारतीय जनता पार्टी के एक ओबीसी विधायक को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, एक वकील साहब ने थप्पड़ ही थप्पड़ उड़ा दिया, लेकिन क्योंकि इनके विधायक ओबीसी समाज के थे इसलिए उनके यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा। आप देखिए कि आज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सरकार दलितों के खिलाफ है, ये सरकार ओबीसी के खिलाफ है और ये सरकार माइनॉरिटीज के खिलाफ है। ये सरकार सिर्फ 10% लोगों के लिए काम कर रही है, पूंजीपति है, इनको 90% जनता से कोई मतलब नहीं है। तमाम ये आपकी स्टार्टिंग से राजनीति रही है और यही करते रहे ताकि सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोगों को बरगलाया जाए, उनको आपस में बांटा जाए। यहाँ डिबेट हो रही थी कि जो बहराइच में घटना हुई है उस पर निंदा होनी चाहिए, उस पर बोलना चाहिए।